आएगी। ओके 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 10 सेकेंड जी, ज्यादा हो गया। चलिए सांस्कृतिक कम प्रतिबिंब कर दीजिए आप। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। ओके ओके अंसार को विराम। अंसार आजाद रख लेते, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सम्मान किया उनका। हाँ सम्मान किया। ये सम्मान है जो आपको अपमान दिखाई दे रहा है। वो टोपी किस लिए गई थी स्टेज पे, वो बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा जो आप मुझे देना चाहते मैं आपको बढ़कर समझता हूं। उन्होंने यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, उनका सम्मान किया। जो जमा खान साहब नीतीश कुमार को पहनाना चाह रहे थे तो नीतीश कुमार ने कहा मैं तुम्हें पहनाता हूं। अरे भाई उनका सम्मान में उनका चेहरा देखिए, नीतीश कुमार ने मुस्कुराहट में हृदय से गदगद होकर के जमा खान साहब को शताब्दी समारोह में उनके 20,000 समाज के बीच उनको सम्मान दिया। ये आपको खराब लग रहा है? अद्भुत। आप सुनिए, आप किस नीतीश आराम सुनिए, अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिए, नवासी के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की सरकार आई, रुक जाइए। लालू यादव फाइल पे बैठे, अंसार रजा क्यों नहीं पूछते? लालू अंसार रजा को डांट रहे हैं? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? अंसार रजा की बात। अगली बार जब डिबेटें रखने लगे तो सबको आप एक 20-20 मिनट का टाइम बनके भाषण के लिए दे दिया कीजिए, डिबेट के लिए नहीं। हम यहाँ भाषण सुनने के लिए आए हैं कि लालू जी ने क्या। अरे वो आपके बीच में नहीं बोले, इतना आप कम से कम रखिए। दूसरा, आवाज तेज हम भी बोल सकते हैं, लेकिन लफ्जों की भी मर्यादा होनी चाहिए और आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट करने का हक सबको है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, जो आप बोल दूसरा, रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को ये दिया। ये देखिए, ये टिचरे लगा रहे हैं आप। वो बीच में किसी के नहीं बोले, वो नहीं बोले ना, बोली बीच में। जब दुखती रख पे हाथ रखा जाता है तो गलत बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। आप तो छोड़ दीजिए। सर अकेले आपको ही बर्दाश्त नहीं होता, पूरे देश को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे सर, आप पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रहे जो खेला बिहार में कर रहे। हम धर्म में मैं अब राजनीति नहीं करते। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश कुमार जैसा नेता हिंदुस्तान में हमने दूसरा नहीं है जिनके सेकुलर ठीक है इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता हैं। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने लालू यादव के जमाने में? जो अभी हुआ है, अब मैं प्रेम शुक्ला, अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह को प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं? उनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा जपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है,
हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कोई हिंदू जिस तरह से हमारे बीच में मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई प्रश्न नहीं है, दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने शरण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करेंगे, ये चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी बचे। कितना चाहिए काम करने को? कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया हैं जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अमित जी बताइए, अब आप भी खुद तो 70 कितना साल बड़ा बाद ये निकम्मा कहते थे ना, आदमी हम ये होगा करेंगे। वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। स्वयं विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला, स्वयं विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक ओके, बार ओके, भी ओके, नहीं प्रेम कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई तो नहीं आई ना, 1 मिनट, इसलिए नहीं आई, इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर के मतलब देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री को ये भाषा सेवा देता है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था? और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते? ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप ही मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? अपना संस्कार बता रही। अरे हम इस देश के नागरिक हैं, मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम मोदी क्यों जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इसलिए मंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है सीधे। मैं मंदिर कौन नहीं गया? राहुल गांधी पुरुष वो रोम पुत्र नहीं गया। राम पुत्र तो रोज जाते हैं मंदिर, खुद बताते हैं, राम पुत्र तो राम पुत्र भी जाते हैं, रोम पुत्र नहीं गया मंदिर भाई। वो कह रहे रोम पुत्र नहीं गया, रोम पुत्र नहीं गया। मंदिर जाता है। जवाब शांति शांति, सबको 30 पता सेकंड। है, सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की तिजारत करती है, धर्म में आस्था तिजारत नहीं रखती। मुसलमानों के यहाँ जाना धर्म नहीं है, वो अधर्मी अरे है, मोदी जी नहीं गए हैं क्या? मुसलमान अधर्मी मोदी जी है। क्या मोदी जी नहीं गए हैं क्या? अखिलेश जी, फिर मोदी हनुमान जी की मंदिर निंदा नहीं कर गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही। ये राजनीतिक
चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हाँ, पीछे, देखिए तो मोदी सही। जी के भी कई अभी 10 वीडियो दिखाऊं, नहीं, फोटो ये देखिए दिखाऊं? तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे भी दिखाएंगे देख रहे, आप? राहुल जी चल रहे हाँ, हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में ठीक है। विदेश में तो उनके पूजा आप स्थल लोग तक में इस गए पर आपका हैं। रिएक्शन, आपका रिएक्शन। देखिए उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है। ओके, अंसार क्योंकि वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या क्या गलत है? भाषा चारा है? चोर की भाषा पहली कौन भाषा है? है। हाँ, चारा मोदी चोर जी भाषा किसके है। तलवे चाटते एक हैं? सेकंड, आप लोग किसके तलवे चल, चाटते हो? अंसार रजा बोलेंगे। आप लोग किसके ये तलवे लफ्ज चाटते एकदम हो? काबिल एतराज है, मुसलमानों आप के तलवे मुसलमानों चाटना में चाट के ये आओ। बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों के ओके, ओके, ओके। ये नहीं, ये काबिल नहीं, ये काबिल एतराज है, ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए शांति, हैं शांति, और शांति। मंदिर में नहीं भाषा गए हैं, सिखाया, तो क्या ये भाषा किसी सिखाया। मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टी है लोगों के बीच में क्या है? इसको ओके, ओके, मुसलमानों को क्या लेना देना है? एक सेकंड, एक ओके, एक सेकंड। मैंने ये मोदी मीडिया जी के को तलवे बोलते चाटते, सुना किसके तलवे है चाटते हैं कि ये? उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते बिल्कुल। थे और मोदी जी की ईद मोदी अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं। अरे चोर क्योंकि रोज कहते हैं राहुल गांधी, मोदी वो अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी चोर खुद बोलना अच्छा बोले शब्द हैं। है। अरे देखिए हाँ, ये शांति, चोर शांति। बोलना अच्छा शब्द है। ओके, नहीं अच्छा, बताइए ये क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा कि चोरकट मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे, ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है, नहीं ये- नहीं नहीं, जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे।